हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के हमारे 9 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी को स्टडी करेंगे। जैसा कि लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए दो वहां पे टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, एक्स वाई या फिर आप बोल सकते हो जेड एंड डब्ल्यू क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। लेकिन इन केस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी, यहाँ पे जीनोम का सेट रिस्पॉन्सिबल होता है हनी बी के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। जो आपके क्रोमोसोम है कितने सेट में प्रेजेंट है, सिंगल सेट में प्रेजेंट है या फिर डबल सेट में प्रेजेंट है, वो आपका डिटरमाइन करेगा कि मेल हनी बी होंगे या फिर फीमेल हनी बी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। कंटेंट को रीड करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी को। जो हनी बी है इनमें आपके टोटल 16 के पेयर में, फीमेल हनी बी में 16 के पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल हनी बी में टोटल आपके 32 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं फीमेल में। लिख देते हैं यहाँ पे फीमेल हनी बी में। बट जो मेल हनी बी है, मेल, यहाँ पे ओनली 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। मेल हनी बी को हम लोग बोलते हैं ड्रोन्स, वी कॉल देम एज ड्रोन्स। एंड जो फीमेल हनी बी है ये दो टाइप की होती हैं, इसमें से मोस्टली आपकी वर्कर बीज होती हैं जो काम करती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं, हनी बी हनी बनाती हैं, वर्कर बीज। एंड एक आपकी सिंगल जो हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता, आपकी वहां पे एक आपकी क्या होती है, क्वीन बी होती है। तो टोटल यहाँ पे 3 तरह के इंडिविजुअल है हनी बी के केस में। ड्रोन्स जो कि आपके मेल हनी बी है, दूसरे फीमेल्स में दो, क्वीन हनी बी एंड वर्कर हनी बी। वर्कर जो काम करेंगे, नेक्टर कलेक्ट करेंगे, क्वीन आपका वही मधुमक्खी के छत्ते में पहले से मतलब पूरा राज करती है। तो यहाँ पे जो फीमेल हनी बी है 32 क्रोमोसोम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं हर एक सेल में। तो यहाँ पे कैसे डिटरमाइन होता है हनी बी के सेक्स को, उसको स्टडी कर लेते हैं। सी मेल्स में अभी हम लोगों ने देखा कि स्टडी किया है, बायोलॉजी में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो चीज को देख रहे हैं वो हम लोग को बता दे रहे हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, हमने खुद से नहीं उसको कॉन्सेप्ट को बनाया है। तो मेल हनी बी में जितने भी सेल्स हैं, हर एक सेल में या फिर आप बोल सकते हो गैमीट्स में 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 16 लिख दिया। फीमेल में कितने प्रेजेंट होते हैं, 32 क्रोमोसोम 16 के पेयर में। तो ये पेरेंटल क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन हो गया। अब गैमीट बनेंगे, तो मेल जो है, मेल हनी बी है, इसमें जितने भी गैमीट्स बने वो सारे के सारे एक जैसे होंगे और सब में 16 ही क्रोमोसोम आएंगे। भाई पेयर है ही नहीं, सपोज मेरा एक राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, ये पेयर में प्रेजेंट है तो हम इसको हाफ कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक ही हाथ प्रेजेंट होगा तो क्या हम इसको कट करके डिवाइड करेंगे? नहीं ना, क्रोमोसोम है और वो कॉपी उसकी है ही नहीं, सिंगल सिंगल कॉपी, तो सिंगल सिंगल कॉपी सब में जाएगी। तो ये क्या हो गया, जो स्पर्म बने वो आपके 16 क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म बने। और ये किससे बनेंगे, माइटोसिस सेल टाइप डिवीजन से, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। लेकिन फीमेल्स के केस में जो एग बनेंगे वहां पे मियोसिस सेल डिवीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हाफ हो जाएगी। तो 16 क्रोमोसोम कैरिंग ओवम, ये क्या है, एग है। ठीक, अब फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन अगर होता है, जो ये मेल से स्पर्म फर्टिलाइज अगर होता है, ये फिर से आपका सेट कंप्लीट हो गया। टोटल कितने हो गए, 32। तो ये सारे के सारे किसमें डेवलप होंगे, फीमेल हनी बी में। लेकिन कुछ जो एग हैं, कुछ एग या कुछ आपकी हनी बीज के जो एग हैं, वो एग बनने के बाद फर्टिलाइजेशन का वेट ही नहीं कर रहे हैं, स्पर्म का वेट ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली डेवलप हो जा रहे हैं न्यू इंडिविजुअल में, डायरेक्टली डेवलप हो रहे हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया इंडिविजुअल में। तब ये किस में डेवलप होंगे, मेल में डेवलप होंगे। इसका एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम्पल आपको कंपेयर कर, एग्जाम्पल से इजिली समझ में आ जाएगा। सपोज एक फीमेल है, फीमेल, इसकी ओवरी में, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ओवरी में एग प्रोड्यूस हुआ।
अब नया जो जनरेशन है, नया बेबी कैसे आता है? एग के साथ किसका फर्टिलाइजेशन होता है? स्पर्म का। ये जनरल प्रोसीजर है ह्यूमन के केस में। लेकिन आप लेट करो, सपोज मान लो कि जो एग प्रोड्यूस हो रहा है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर जाए और डेवलप हो जाए बेबी में। ह्यूमंस के केस में इस एग में 23 क्रोमोसोम होंगे, तो जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा उसमें 23 क्रोमोसोम रहेंगे। स्पर्म का वेट ही नहीं किया और ये इंडिविजुअल डेवलप हो गया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम ये हनी बी के कंपेयर करके बता रहे हैं। तो सिमिलरली इसी तरह से जो मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो ये जितनी भी फीमेल हनी बी हैं, बहुत से ने आपका एग को प्रोड्यूस किया और एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, वो डायरेक्टली डेवलप होना स्टार्ट हो गया इंडिविजुअल में। तो ये किसमें सब सारे के सारे डेवलप होंगे? मेल्स में डेवलप होंगे। अब फीमेल्स में भी आपने अभी हमने बताया था ना इससे पहले कि दो तरह की फीमेल्स हैं, एक क्वीन है और कुछ वर्कर्स हैं। तो क्वीन क्या होता है? जो जब ये फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद ये लार्वा होता है। अब इन लार्वा में कुछ को अच्छा खाना मिल गया, कुछ को थोड़ा सा कम भी मिल गया, कुछ को रॉयल टाइप का फूड मिला, तो अच्छे से डेवलप हो गए। तो हनी कॉम्ब में दो तरह का खाना अवेलेबल है। एक होता है बीज ब्रेड, बीज की ब्रेड, ठीक है, नॉर्मल सा खाना, न्यूट्रिटिव फूड। और एक होता है रॉयल जेली, रॉयल जेली। अब मधुमक्खी का छत्ता देखो, इस तरह से होता है मधुमक्खी का कॉम्ब, कॉम्ब। अब इसमें हर जगह लार्वा होगा, कहीं थोड़ा ना हर जगह एक जैसा खाना अवेलेबल हो। किसी एक जगह या कहीं पे आपका रॉयल जेली अवेलेबल है और सारी जगह क्या प्रेजेंट है? पीस ब्रेड। अब खाना तो खाएंगे, तो जो लार्वा आपका किस पे फीड करते हैं? रॉयल जेली पे। जो लार्वा रॉयल जेली पे फीड करेंगे वो क्वीन में डेवलप होते हैं, क्वीन में, क्वीन हनी बी में। और जो बीज ब्रेड में खा के डेवलप होते हैं लार्वा, वो किस में डेवलप होते हैं? वर्कर बीज में, वर्कर बीज में। ये था आपका सिक्स जनरेशन हनी बी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सी, इस साइड अब हम लोग फीमेल्स को लिख देते हैं। फीमेल्स, फीमेल्स में टोटल 32 क्रोमोसोम्स, मेल्स में आपके 16 क्रोमोसोम। फीमेल्स में जब एग बनेंगे तो हाफ सेट हो जाएगा 16-16 का। ये क्या है? एग है, ये भी एग है। और मेल्स में एक ही जैसे बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे। ये आपका 16 क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म। अब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब फर्टिलाइजेशन एग का हुआ, कुछ एग्स फर्टिलाइज की, कुछ फर्टिलाइज नहीं किए, तो 32 क्रोमोसोम से यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। तो ये सब किस में डेवलप होंगे? फीमेल बीज में। अब ये फीमेल बीज में कुछ को रॉयल जेली पे फीड करते हैं, खाना होता है अच्छा खाना है, थोड़ा सा लेस न्यूट्रिटिव टेस्टी फूड आपका रॉयल जेली, ज्यादा न्यूट्रिटिव फूड। तो वो किस में डेवलप हो जाएंगी? क्वीन में। और बाकी के सबको क्या मिल रहा होगा? बीज ब्रेड, ब्रेड। ठीक, वो किस में डेवलप होंगी? वर्कर बीज में। और जो आपके एग बने, ये जो एग बने हैं, ये एग अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाते हैं, तो ये डेवलप हो गए, सब में 16 क्रोमोसोम ही होंगे हर एक सेल में। तो ये किस में डेवलप होंगे? मेल्स में। और मेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रोन्स। तो इन जो ये जो मेल्स प्रोड्यूस हुए, इनके कोई फादर नहीं है, इनके कोई फादर नहीं है। और इनके लेकिन ग्रैंड फादर है। ये जो मेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, इनके ग्रैंड फादर हैं। ग्रैंड फादर कैसे हैं? इनकी मदर, मदर में 16 क्रोमोसोम कहीं से आया होगा, एक 16 कहीं से आया होगा, दूसरा जो मेल साइड से आया होगा, इनके ग्रैंड फादर हो गए। सिमिलरली फादर के ग्रैंड सन होंगे, मेल्स के आपके सन नहीं होंगे, ग्रैंड सन होंगे। इसको भी समझिए, ग्रैंड सन कैसे होंगे? ग्रैंड फादर आई होप समझ में आ गया होगा, ग्रैंड सन। पूरा बाकी इरेज कर देते हैं। ये जो फीमेल है, इसके पास भी तो दो जगह से कॉम्बिनेशन आया हुआ होगा 16-16 का। तो सपोज ये मेल्स हैं सारे, ये मेल्स हैं, मेल्स। इस मेल से फर्टिलाइज हो गया तो ये आपके डॉटर बनी। इसके बाद डॉटर में ये आपके फिर से क्या बन गया? एग बने, और एग विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो गए मेल में। तो इनके क्या हो गए? ये ग्रैंडसन ही तो हुए ये वाले, और इनके ये ग्रैंडफादर हुए। तो जो मेल्स होते हैं वो आपके ग्रैंडसन उनके होते हैं, उनके ग्रैंडफादर होते हैं, लेकिन फादर नहीं होते हैं। ये पॉइंट आपका दिया गया है, तो रीड कर लेते हैं अब कंटेंट को।
The determination of sex in honeybee is different from the other animals. In this case, the sex is determined by the number of genome. जितने भी अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेक्स डिटर्मिनेशन को स्टडी किया था, वहां पे टाइप ऑफ क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल था कि मेल है कि फीमेल है। यहाँ पे सेट डिटरमाइन करता है कि हाँ सिंगल सेट में क्रोमोसोम प्रेजेंट है या फिर डबल सेट में पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल के सेक्स को। द जीनोम अगर हैप्लॉइड है और जो हैप्लॉइड कंटेंट है हनी बी में वो कितना है, 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो इंडिविजुअल जो डेवलप होते हैं बाय फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, वो डिप्लॉयड होते हैं और 2 जीनोम उनमें प्रेजेंट होते हैं। वो सब किसमें डेवलप होते हैं, फीमेल बी में 16 + 16 32 क्रोमोसोम में। और इनमें से भी जो रॉयल जेली पे फीड करते हैं, जो लार्वा आपका रॉयल जेली पे फीड कर रहे होंगे वो क्वीन में डेवलप होंगे, और जो बीज ब्रेड में फीड कर रहे होंगे वो आपके वर्कर बीज में होंगे। On the other hand, some of the ovum remain unfertilized, कुछ आपके ओवम फर्टिलाइज नहीं होते हैं। ठीक, आपका ये जो फीमेल थी इसमें से 32 क्रोमोसोम में 16 एक साइड 16 एक साइड, कुछ ओवम फर्टिलाइज नहीं हुए और विदाउट फर्टिलाइजेशन ये डेवलप करना स्टार्ट हो गए। तो जब डेवलप हो गए, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो हैप्लॉइड सेट ही रहेगा, 16 क्रोमोसोम रहेंगे, और जहाँ पे 16 क्रोमोसोम रहेंगे वो सब आपके इसमें डेवलप होंगे, मेल भी इसमें डेवलप होंगे, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं। और विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी भी इंडिविजुअल का डेवलप होना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। एंड दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफन कॉल्ड एज हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि हैप्लॉइड कंटेंट अगर प्रेजेंट होगा तो वो डेवलप हो जाएंगे मेल्स में, और डिप्लॉइड कंटेंट डेवलप होगा तो फीमेल्स में। तो इस सेक्स डिटर्मिनेशन का नाम ही क्या रख दिया, हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्यों बोला, अगर हैप्लॉइड है तो मेल हनी बी जिनको ड्रोन बोलते हैं, और डिप्लॉइड है तो फीमेल हनी बी। और अगर लार्वा रॉयल जेली पे फीड कर रहे हैं तो वो फीमेल हनी बी क्वीन बी में डेवलप होगी, और अगर आपका बीज ब्रेड पे वो फीड कर रहे होंगे जो हनी कॉम में प्रेजेंट होगा 2 तरह का खाना, तो वो आपका वर्कर बी में डेवलप होंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आर, क्या क्या इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। मेल हैप्लॉइड होते हैं एंड प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। दैट इज मेल्स डू नॉट हैव फादर एंड कैन नॉट हैव सन, मेल के ना तो फादर होते हैं ना तो सन होते हैं, बट दे हैव ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन। अभी पढ़ा था। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, मेल्स में माइटोसिस से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि 16 है, 16 का हाफ हम 8 नहीं कर सकते। 8 का मतलब हो गया आधों के पास आधे गए हैं, आधों के पास आधे गए हैं, और दोनों ही अलग अलग टाइप के पेयर होंगे, एक जैसे होंगे तभी उनको हाफ कर सकते हैं हम। तो मेल्स में जो गैमीज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो माइटोसिस से हो रहे हैं। फीमेल्स डिप्लॉयड होती हैं, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से ही प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस होता है वो मियोसिस से होता है, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, मियोसिस में ही हाफ होगा इस टाइप के सेल डिविजन में। So this is all about sex determination in honeybee.